हाय स्टूडेंट्स। हमने पहले लेक्चर में आरएस इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी। अब हम चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है डी आर एस इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। डी आर एस इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। देखो, ये थोड़ा सा मतलब सेम बात तो वही है, पर एक तरह से हम आर एस इंटीग्रेशन की दूसरी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या कहती है, हमने मान लिया कि f क्या है, कोई बाउंडेड फंक्शन है, और g क्या है, कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे। p क्या है, कोई पार्टीशन ए बी का। और हमने क्या लिया, यहाँ एक इंटरमीडिएट पार्टीशन लिया। क्यू में कौन है, जाई वन जाई टू जाई एन, मतलब ये जाई वन कहाँ बिलोंग करता है, जो पहला इंटरवल था x0 से x1 तक, उसमें कहीं ये पॉइंट जाई वन है। J2 का है x1 x2 के बीच में कहीं एक पॉइंट है। इसी तरह ये सब तो JR का होगा XR और XR माइनस वन के बीच में। ठीक है, इसे बोलते हैं हम इंटरमीडिएट पार्टीशन। अब देखो, हम जो वहां लेते थे MR और MR, वे F की एक्चुअल वैल्यू तो नहीं होती थी, सुप्रीमम और इन्फीमम लेते थे। तो हम यहाँ कैसे डिफाइन करते हैं, we define the Riemann RS sum। कैसे, of f relative to g। हम RS sum को कैसे डिफाइन करते हैं, आर एस पी क्यू एफ जी, जो वहां हम डिफाइन करते थे। क्या डिफाइन करते थे, एल पी एफ जी यू पी एफ जी डिफाइन करते थे वहां। यहाँ हम क्या डिफाइन करते हैं, आर एस सम। वो क्या है, एफ जी आर डेल्टा जी आर। डेल्टा जी आर वही है जो हमने पहले लेक्चर में डिफाइन करा था। अब अगर हम क्या करें, जो सब इंटरवल दिए वो बहुत छोटे छोटे ले ले, मतलब नॉर्म पी टेंड्स टू जीरो, तो ये जो रीमान सम है ये क्या हो जाता है, ये इंटीग्रल के बराबर हो जाता है, आर एस इंटीग्रल के बराबर। कब, अगर ये आर एस इंटीग्रल के बराबर कब होगा, जब एक नॉर्म पी क्या हो, एक गिवन डेल्टा से छोटी हो, और ये क्या हो, एप्सिलॉन से छोटा हो। तो ये एक तरह से नई डेफिनेशन आई। चलो थ्योरम देखते हैं, ये थ्योरम क्या कहती है। वो कह रहा, अगर ये क्या है, आर एस सम है, आर एस सम की लिमिट नॉर्म पी टेंड्स टू जीरो, मतलब क्या कि हम जो पार्टीशन कर रहे हैं वो छोटे छोटे इंटरवल में कर रहे हैं, देन एफ आर एस इंटीग्रेबल होगा। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो एफ क्या होगा, आर एस इंटीग्रेबल होगा। और ये लिमिट ही किसके बराबर होगी, उसके इंटीग्रेशन के बराबर होगी। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होगा, आर एस इंटीग्रेबल होगा, और ये लिमिट इसके बराबर होगी। चलो देखते हैं भाई इसके प्रूफ को क्या करना है हमें इसमें। देखो, ये तो हमें गिवन है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हमने मान लिया, लेट अस कंसीडर, ये लिमिट किसके बराबर है, इस सम की लिमिट के बराबर है, क्योंकि ये तो हमने पहले डिफाइन किया था। ये हमने मान लिया कि ये क्या है, एग्जिस्ट करती है लिमिट, और आई के बराबर है। ठीक है, अब हमें दिखाना कि ये आर एस इंटीग्रेबल है, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ आर एस इंटीग्रल। देखो, जब ये नॉर्म पी टेंड्स टू जीरो है तो हम क्या ले सकते हैं, एक डेल्टा के गिवन डेल्टा के लिए क्या हो जाएगा, कि ये आर एस सम माइनस आई लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने इसे कैसे लिखा। अगर ऐसा होता है, मोड ए माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन होता है, ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं क्या, कि बी माइनस एप्सिलॉन ए बी प्लस एप्सिलॉन, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया, एप्सिलॉन बाई 4। इतना समझ में आया। चलो, अब हम क्या करते हैं, वी चूज वन पी। चलो, सच पी, इफ वी लेट द पॉइंट जाइया रेंज ओवर द इंटरवल। क्या ये पॉइंट जाइया हम
कहा लेते हैं, इस इंटरवल में लेते हैं, टेक इनफिमम एंड सुप्रीमम ऑफ द नंबर आर एस पी क्यू। हम इसका क्या करते हैं, जाई को इंटरवल में लेते हैं और क्या करते हैं, इसका सुप्रीमम और इनफिमम लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ये दरअसल माइनस नहीं है, ये लेस देन है, ये मिस्टेक है यहाँ। ठीक, ये हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या हो गया, एक तरह से इनफिमम ये हो गया और सुप्रीमम ये हो गया। इनफिमम सुप्रीमम से छोटा होगा, और ठीक है, ये क्या है, आई प्लस एप्सिलॉन बाई 4। तो अब अगर हम इन्हें अलग अलग करके लिखे तो ऐसा आ गया। ये क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, जो ये इक्वलिटी है चेंज होकर ऐसी आ जाएगी। अब इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, ये आ गया एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा था एप्सिलॉन से छोटा। ठीक है, तो हमने क्या दिखा दिया, ये तो आर एस इंटीग्रेबल होने की शर्त थी, तो एफ क्या मिल गया हमारा, आर एस इंटीग्रेबल मिल गया, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो एक तरह से हमें ये भी पता है, ठीक है। और एक तरह से क्या हो गया, अगर हम ऐसे सोचे तो जो एक्चुअल इंटीग्रेशन होता है वो इससे बड़ा होता है और इससे छोटा होता है। तो इन सब को मिला के हमें क्या मिला, ये मिल गया। ये थ्योरम हमारी प्रूफ होगी, ठीक है। चलो, अब हम थ्योरम 7 लेते हैं। बेहद आसान थ्योरम है भाई ये, तुम्हें बस एक बार मेरे लेक्चर को सुनना है, रफ कॉपी पे हल्का सा लिखते रहो, उसके बाद बुक की हेल्प से इसे क्लियर कर दो। अब हमने क्या मान लिया, थ्योरम 7, अगर एफ क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, और जी क्या है, मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी कह सकते हो इसे, ठीक है। देन एफ आर एस इंटीग्रेबल होगा, अगर क्या है, एक कंटीन्यूअस है, एक मोनोटोनिकली क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ क्या होगा, आर एस इंटीग्रेबल होगा। मोर ओवर टू एप्सिलॉन, टू एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि ये सम माइनस ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। जहाँ पी क्या है, पार्टीशन है, कैसा है कि नॉर्म पी लेस देन डेल्टा है, और ये इंटरमीडिएट पार्टीशन है ऑफ पी सच दैट कि इसकी लिमिट इसके बराबर होगी। देखो, हमें पहले दिखाना है कि अगर एफ कंटिन्यूअस है, जी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो ये आर एस इंटीग्रेबल होगा, और फिर हम इसे भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलो, वो कह रहा कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, एप्सिलॉन गिवन है, हमने ऐसा ईटा चूज करा कि जी बी माइनस जी ए क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। सही बात है, ईटा मतलब ऐसा कोई छोटा सा नंबर चूज करा कि ये डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। अब एफ तो हमें कंटिन्यूअस है, कहा क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो बीएससी में पढ़ा था एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस की डेफिनेशन, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर एक्स वाई ए बी में बिलोंग करते हैं, शर्त यह है कि एक्स वाई का डिफरेंस डेल्टा से छोटा है, मतलब ये बहुत पास पास के पॉइंट है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या हो जाएगा, ईटा से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने एक पार्टीशन लिया है पी ए बी का, कैसा है पी, कि नॉर्म पी लेस देन डेल्टा है, मतलब इसके जो छोटे छोटे सब इंटरवल ले रहे हैं उसमें बड़े वाले की लेंथ भी डेल्टा से छोटी है। अब एफ कंटिन्यूअस है ए बी पे, तो एफ इन छोटे छोटे इंटरवल पे भी तो कंटिन्यूअस होगा, ये भी तो सब ए बी के हिस्सा है, ठीक है। अब एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल अटेन सुप्रीमम एंड इनफिमम, मतलब किसी वैल्यू के लिया, एक्स की किसी वैल्यू के लिया, उसके सुप्रीमम और इनफिमम एग्जिस्ट करेंगे प्रत्येक सब इंटरवल पे। तो हमने मान लिया कि इस इंटरवल में सी पॉइंट पे उसका इनफिमम है, डी पॉइंट पे क्या है, डी पॉइंट पे सुप्रीमम है, सी पॉइंट पे इनफिमम है। और पार्टीशन कैसा लिया हमने कि किसी भी इंटरवल की लेंथ डेल्टा से छोटी है, तो इस इंटरवल की लेंथ भी तो डेल्टा से छोटी होगी, और सी डी तो इसके अंदर ही है, तो एफ डी माइनस एफ सी क्या हो जाएगा, फिर ईटा से छोटा हो जाएगा इस तरफ से। सही बात है। तो क्या हो गया, एम आर माइनस एम आर क्या हो गया, ईटा से छोटा हो गया, ठीक है। अब एक तरह से अगर हम यूपीएफ जी माइनस एलपीएफ जी लेके चले तो डेल्टा जी आर कॉमन आ जाता है, ये हो गया।
ये किससे छोटा है, ईटा से, इसकी जगह ईटो रख दिया तो क्या आ गया, ईटा इंटू समेशन डेल्टा जी आर। अब हमने समेशन डेल्टा जी आर को क्या करा, खोल दिया, और पहले आर बराबर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो हम देखेंगे कि ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक ये टर्म बचेगी और एक ये टर्म बचेगी, ये होगा जी बी माइनस जी ए। जो हम लेके चले थे एप्सिलॉन से छोटा है, तो हमने क्या दिखा दिया कि एफ क्या है, आर एस इंटीग्रेबल है। अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। देखो, इसी को हम इक्वेशन 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एप्सिलॉन को इधर लिया, इसे इधर लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करा, यूपीएफजी की जगह क्या लिख दिया, अपर आर एस इंटीग्रल लिखा माइनस ये, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, एल पी एफ जी से छोटा हो जाएगा, ठीक है। या एक तरह से ये आर एस इंटीग्रल भी इससे छोटा हो जाएगा। देखो हमें ये पता है, ये पता है। अब हमने इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, लोअर आर एस इंटीग्रल ये हो गया, तो यूपीएफ जी क्या हो गया, इक्वेशन 5 से ये आ गई। देयरफॉर ए टू बी एफ का इंटीग्रेशन ए टू बी आर एस इंटीग्रेशन माइनस एप्सिलॉन एल पी एफ जी छोटा है यू पी एफ जी से, और ये किससे छोटा है, इससे। तो एक तरह से हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया कि जो आर एस सम है, ये इंटरमीडिएट सम बोला था हमने से, ये क्या है, आर एस सम, ये इनके बीच में है, ठीक है। तो इक्वेशन 6 और 7 का यूज करके हम क्या कह सकते हैं, देखो इक्वेशन 6 क्या कहती थी, इक्वेशन 6 कहती थी हमें कि इसमें से एप्सिलॉन घटाए तो ये एलपीएफ से छोटा है, इसमें एप्सिलॉन जोड़े तो यूपीएफ इससे छोटा है, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो गया हमारा ये। अब इसी तरह से ये तो एल और यू के बीच में था, तो आर एस क्या हो गया, इनके बीच में हो गया, क्योंकि यू यू से छोटा था और यू इससे छोटा है, ठीक है। यू एल से बड़ा था और यू क्या है, एक तरह से एल से छोटा है, तो ये इससे बड़ा हो गया। तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, हम इन दोनों से कह सकते हैं कि जो ये है और इसका डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है, तो हमने क्या दिखा दिया कि ये लिमिट इसके बराबर है, हमारी थ्योरम प्रूफ होगी, ठीक है। मैं एक बार फिर इस थ्योरम को बता देता हूँ, जिससे कि तुम कंफ्यूज ना हो जरा से भी। देखो हमें क्या करना था, शुरू से देखते हैं थ्योरम को। वो कह रहा था कि अगर f क्या है, कंटिन्यूअस है, और g मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो पहले तो हमें दिखाना कि f क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, वो सॉरी आर एस इंटीग्रेबल है, उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो देखो, हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन ऐसा ही चूज करा कि जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करे। अब f कंटीन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो क्या एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से क्या हो गया, अगर एक्स वाई दो पास पास के पॉइंट ले तो एफ एक्स माइनस एफ वाई से छोटा है, ठीक है। अब ये पार्टीशन ले लिया, कैसा है कि नॉर्म पी, मतलब इसमें बड़े वाले सब इंटरवल की लेंथ भी डेल्टा से छोटी है, तो f इन सब इंटरवल पे भी कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या करता है, क्लोज इंटरवल पे अपने सुप्रीमम मिनिमम अटेन करता है, तो किसी पॉइंट के लिए उसकी c के लिए ये मान ली, d के लिए ये मान ली हमने वैल्यू। अब सी डी भी तो इसी में बिलोंग करते हैं, इसकी लेंथ डेल्टा से छोटी है, तो फिर सी डी भी इस शर्त को सेटिस्फाई करेंगे, इस शर्त को सेटिस्फाई कर दिया, एफ सी एफ डी की वैल्यू देख दी, यू पी एफ जी माइनस एल पी एफ जी लेके चले हम, इससे क्या आ गया हमारा, डेल्टा जी आर कॉमन आ जाएगा, इसकी जगह ईटा रखा तो लेस देन इक्वल टू आ गया, डेल्टा जी एम जी आर को एक्सपेंड करा तो जी बी माइनस जी बी आ गया। इससे हमने क्या दिखा दिया कि एफ क्या है, आर एस इंटीग्रेबल है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं प्रूफ। सेकंड पार्ट देखो, देखो इक्वेशन 4 से हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम अपर आर एस इंटीग्रेशन में से एप्सिलॉन घटाए तो क्या हो जाएगा, वो एल पी एफ जी से छोटा हो जाएगा। देखो ये कैसे आया, ये क्या कह रहा है, इतना हिस्सा कि ये एल पी एफ से छोटा है। और क्या होता है, जो अपर रीमान इंटीग्रेशन होता है
वो क्या होता है एफ डी जी, वो इनफिमम होता है यूपी एफ जी का। सही बात है। जब ये सेटिस्फाई कर रहा था इसका इनफिमम, तो इससे और छोटा होगा, इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। अब हमने ये प्रूफ कर दिया था कि ये और ये बराबर है, अभी करा था तो इसकी जगह ये रख दिया हमने। ठीक है। अब हमें पता है कि ये होता है। ठीक है, ये तो हमने इक्वेशन फोर सिखाया। अब हमने इसकी जगह क्या रख दिया, देखो ये इस ये इधर का हिस्सा बड़ा है, और ये क्या होता है, तो इसका सुप्रीमम होता है, सुप्रीमम है तो और बड़ा हो गया इधर का हिस्सा। सही बात है। तो और इसकी जगह हमने क्या रख दिया, इक्वेशन 5 से ये आ गया। बस अब तो इसमें कहानी सी बन गई, कर दो इधर। अब हम बात करते हैं थ्योरम 8। थ्योरम 8 सेम थ्योरम 7 है। ठीक है। चलो भाई, अब मैं अगली थ्योरम लेता हूँ, थ्योरम 9।